साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं निपुण भारत मिशन के रजिस्टर को कैसे तैयार करें। इस पर इससे सबसे पहले हम एक नज़र डालते हैं निपुण भारत मिशन क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन की स्थापना की गई, जिसके तहत विद्यालयों में अनुकूल वातावरण बनाने पर जोर दिया गया, जिससे बच्चों की बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को सीखने के लिए सुनिश्चित किया जा सके, जिससे प्रत्येक कक्षा 1, 2, 3 का बच्चा ग्रेड 3 के बाद पठन, लेखन और संख्या ज्ञान कौशल की अपेक्षित क्षमताओं को प्राप्त कर ले। ये मिशन 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों की अधिगम ज़रूरतों को पर केंद्रित है। यह मिशन निपुण भारत कहलाया। निपुण भारत के लक्ष्य, इसके लक्ष्य क्या हैं निपुण भारत के? निपुण भारत मिशन के तहत दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की योजना है, जिनमें समझ के साथ पढ़ना लिखना, बुनियादी गणितीय संक्रिया व जीवन की बुनियादी कौशल को हासिल करना शामिल है। निपुण भारत मिशन 5 जुलाई 2021 को स्टार्ट किया गया। निपुण की जो फुल फॉर्म है, निपुण की नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, समझ के साथ पठन एवं संख्यात्मक ज्ञान में निपुणता लाने के लिए राष्ट्रीय पहल। निपुण भारत मिशन साप्ताहिक शिक्षक संदर्शिका एवं कार्यपुस्तिका 2022-23 के अंतर्गत 22 सप्ताह की कार्य योजना पर कार्य करना है। ये जो कार्य योजना है कक्षा 1, 2 और 3 के लिए तैयार की गई है। नवीन आधारशिला संदर्शिका शिक्षण योजना। भाषा, इसका जो डिवाइडेशन क्या है, इसको जो फॉलो करेंगे किस तरह से करना है, ये है पहला 3 कालांश होंगे, 3 पीरियड्स होंगे 60-60 मिनट के तीनों। पहला कालांश मौखिक भाषा विकास का, दूसरा कालांश या दूसरा पीरियड डिकोडिंग एवं लेखन कार्य का, तीसरा पीरियड पठन कौशल का होगा। प्रथम 4 दिन इसमें इन पूरे सप्ताह की कार्य योजना कैसे होगी? प्रथम 4 दिन दक्षता आधारित शिक्षण किया जाएगा, 5वें दिन पुनरावृत्ति की जाएगी और 6ठे दिन आकलन एवं उपचारात्मक शिक्षण किया जाएगा। गणित में प्रथम कालांश अवधारणात्मक प्रकरण का होगा, दूसरा कालांश अभ्यास पत्रकों पर कार्य, तीसरा कालांश अभ्यास गतिविधियों का होगा। ये सदा याद रहे कि ये तीनों पीरियड जो होंगे कंटिन्यू होंगे। ऐसा नहीं है कि एक पीरियड के बाद मैथ्स का लगा दें या कोई और, नहीं, 1, 2, 3 कंटिन्यू भाषा के होंगे, फिर 3 पीरियड कंटिन्यू मैथ्स के होंगे। तो फिर इसमें प्रथम 4 दिन जो होगा अनुदेशात्मक कार्य, 5वें दिन समेकन व आकलन, 6ठे दिन पुनरावृत्ति एवं उपचारात्मक शिक्षण। इस मिशन का जो सबसे मेन टॉपिक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है ट्रैकर को कैसे फिल करना है। कुल मिला के 4 ट्रैकर हैं, हम 4 ट्रैकर दिए गए हैं। पहला ट्रैकर है वार्षिक ट्रैकर, दूसरा साप्ताहिक आकलन ट्रैकर, तीसरा है शाब्दिक आकलन ट्रैकर और चौथा है कार्यपुस्तिका ट्रैकर। तो पहला वार्षिक है, ये कंटिन्यू चलेगा, हर रोज़ के रोज़ इसको फिल करना है इसको। दूसरा है साप्ताहिक आकलन ट्रैकर, इसको प्रत्येक सप्ताह इसको फिल करना है। तीसरा है शाब्दिक आकलन ट्रैकर। शाब्दिक आकलन ट्रैकर जो है ये शाब्दिक या पीरियोडिक, शाब्दिक को पीरियोडिक भी कह सकते हैं, मतलब टाइम एक रेगुलर इंटरवल के बाद। शाब्दिक आकलन ट्रैकर में जो भाषा में है वो 9 और 18वें सप्ताह में, 9वें और 18वें सप्ताह में आकलन करना है, और गणित में 11वें और 22वें सप्ताह में आकलन करना है। और उसके बाद कार्यपुस्तिका ट्रैकर है, जो कार्यपुस्तिका बच्चों को दी जाएगी, उसमें बच्चे ये कार्यपुस्तिका ट्रैकर बच्चों से ही फिल कराना है। बच्चे इसमें टिक लगाएंगे हर रोज़ की कार्य योजना के बाद। अब इसमें है वार्षिक ट्रैकर। वार्षिक ट्रैकर इस तरह से बना लेंगे, जब तक हमें कार्यपुस्तिकाएँ नहीं मिल रही हैं, संदर्शिकाएँ नहीं मिल रही हैं, इस तरह से हम रजिस्टर में तैयार कर लेंगे। तो ये सप्ताह 1 है, पहला सप्ताह जब से भी शुरू हुआ, 1/8, 1/10, 1/9, जो जहाँ जब से भी हम शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पर डेट डाल देंगे। पहला है भाषा का, दूसरा है गणित का। अब इसमें जैसे हमने आज 1 अगस्त है या 1 सितंबर है या 1 अक्टूबर है, जो भी डेट है
उसके अकॉर्डिंग अगर हमने पहले दिन को की कार्य योजना तैयार पढ़ा ली है, पर कार्य कर लिया है, तो इस पर टिक लगा देंगे। इसी तरह से दूसरे दिन की पे कर लिया तो दूसरे पे टिक कर देंगे। इसी तरह से करते चले जाएंगे। अगर हमारे हमने पहली और दूसरी कार्य योजना मतलब सोमवार मंगलवार में हमने टीचिंग की है, कार्य योजना पर कार्य किया है, और बुधवार को छुट्टी पर है, तो इसमें टिक नहीं लगाएंगे जब तक हम इस कार्य योजना पर कार्य नहीं करते हैं। बृहस्पतिवार में जब हम आएंगे तो इस कार्य योजना पर कार्य करने के बाद ही इस पर टिक लगाएंगे। जब तक हम इस कोई भी कार्य योजना पूरी नहीं करते हैं उस पर टिक नहीं लगाएंगे। इसी तरह से हम गणित वाले पे भी टिक लगा देंगे। जिस कार्य योजना पर कार्य करेंगे उस पर टिक कर देंगे, बाकी को नहीं करेंगे। इस तरह से जो वार्षिक ट्रैकर है ये रोज प्रतिदिन फिल किया जाएगा। हर कार्य योजना के बाद, प्रत्येक कार्य योजना के बाद इसमें टिक किया जाएगा, इस भाषा में भी और गणित में भी। इसमें 9वें और 18वें सप्ताह में भाषा में, और 11वें और 22वें सप्ताह में गणित में शाब्दिक आकलन किया जाएगा। अब आता है साप्ताहिक आकलन ट्रैकर। साप्ताहिक आकलन ट्रैकर को कैसे फिल करेंगे? प्रत्येक सप्ताह डिकोडिंग से संबंधित आकलन एवं मौखिक भाषा विकास से संबंधित अवलोकन करना है। मतलब प्रत्येक सप्ताह के 6 दिन, प्रत्येक सप्ताह नहीं बल्कि 6 दिन कंटिन्यू जो पूरी कार्य योजना है, मतलब 6 सप्ताह के अगले दिन भी कार्य योजना चल सकती है। अगर हम किसी बीच में कोई छुट्टी ले रहे हैं, सीएल पे हैं या किसी अन्य प्रकार की छुट्टी पर हैं, तो उसमें वो उस दिन की कार्य योजना अगले सप्ताह चलेगी। प्रत्येक सप्ताह डिकोडिंग से संबंधित आकलन एवं मौखिक भाषा विकास से संबंधित अवलोकन करें। डिकोडिंग बच्चों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्ज करें। बच्चों के 2 समूह बनाएं। समूह 1 के बच्चों द्वारा लाए अंकों पर गोला बनाएं एवं उपचारात्मक कार्य करें। समूह 2 के बच्चों के साथ पुनरावृत्ति अभ्यास कार्य करें। जैसे ये बच्चे हैं, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ये कुछ नाम लिखे हैं, ये बनाए हैं। इस तरह से आप बना सकते हैं। ये 7 सप्ताह का है और आप 22 सप्ताह के हिसाब से अगले पेज पर बना सकते हैं। तो पहला है डिकोडिंग मौखिक। अगर डिकोडिंग में बच्चा 50% से कम अंक प्राप्त कर रहा है, बच्चा 50% से कम अंक प्राप्त कर रहा है, मान लिया हमने 14 नंबर का टेस्ट लिया तो 14 में से 5 मिले से सोफिया ने 5 अंक प्राप्त किए, तो 5 अंक ये 50% से कम है, तो इसको हम सर्किल कर देंगे क्योंकि हमें इस पर ज़्यादा कार्य करना है। और मौखिक में, अगर मौखिक भाषा में ये जो हमारी लक्षित दक्षताएं हैं वो प्राप्त कर रहा है तो इसमें टिक लगा देंगे, अन्यथा इस तरह से डैश का निशान इसमें लगा देंगे। अब जैसे रेहान है, रेहान ने किसी डिकोडिंग में 10 मार्क्स प्राप्त किए, डिकोडिंग में 14 में से, और मौखिक भाषा विकास में इसने वो लक्षित दक्षताएं जो थी वो नहीं प्राप्त की, तो इस तरह से हम डैश का निशान लगा देंगे और इसमें जो 50% से ज़्यादा मार्क्स हैं इनको सर्किल नहीं करेंगे। इस तरह से ये जो है भाषा का हम साप्ताहिक आकलन कर लेंगे। इसी तरह से मैथ्स का है। मैथ्स में कैसे करना है? प्रत्येक सप्ताह 6 दिवस प्रत्येक बच्चों का साप्ताहिक आकलन प्रपत्र में किए गए प्रदर्शन के अनुसार दर्ज की जाएगी। यदि बच्चा 50% से कम अंक प्राप्त करता है तब ए ग्रेड में रखेंगे। अगर मान लिया सोफिया ने मैथ्स में 50% से कम अंक प्राप्त करे, पहले सप्ताह है, सप्ताह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अगर पहले 50% से कम 14 में से 5 नंबर आए इसको, तो इसमें मार्क्स नहीं लिखेंगे, इसमें लिखेंगे ए ग्रेड। और इसको दूसरे सप्ताह में भी ए ग्रेड मिल रहा है इसके, मतलब इसको 50% से कम, इसका प्रदर्शन जो है 50% से कम अंकों का है तो इसको ए ग्रेड में रखेंगे। अब बी ग्रेड में उन बच्चों को रखेंगे जिसके 50% से अधिक मार्क्स हैं, बी ग्रेड।
ए ग्रेड में के बच्चों पर हमें अधिक कार्य करना है और बी ग्रेड के बच्चों पर जो है पुनरावृत्ति कार्य करना है। ए ग्रेड के बच्चों पर पुनरावृत्ति कार्य के साथ साथ रेमिडियल टीचिंग भी करनी है और बी ग्रेड के बच्चों पर पुनरावृत्ति कार्य करना है। शाब्दिक आकलन ट्रैकर भाषा सप्ताह 9। शाब्दिक आकलन जो करना है भाषा में 9वें सप्ताह में करना है और 18वें सप्ताह में करना है। ये पीरियोडिक है। और मैथ्स में 11वें और 22वें में। तो शाब्दिक आकलन करने के बाद आकलन ट्रैकर भरें और समूह निर्धारण करें। डिकोडिंग बच्चों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्ज करें। समूह 1 के बच्चों द्वारा लाए गए अंकों पर गोला लगाएं। मौखिक भाषा विकास, यदि बच्चे लक्षित दक्षताएं प्राप्त कर पा रहे हैं तो उनके नाम के आगे सही का निशान लगाएं और जो बच्चे लक्षित दक्षताएं प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उनके नाम के आगे डैश का निशान ऐसा बना देंगे। अलग से कार्य करना पड़ेगा इनके। जैसे यहाँ पर लिख देंगे जिला, ब्लॉक, स्कूल, कक्षा लिख देंगे। जैसे अनिल है, अनिल ने डिकोडिंग में जो है दक्षताएं प्राप्त कर ली। इसमें जैसे इन्हें 14 में से 10 नंबर मिल गए और मौखिक इसमें भाषा में इसने दक्षताएं प्राप्त कर ली। तो प्राप्त कर ली तो सही का निशान लगा देंगे और अगर दक्षताएं निशाने डिकोडिंग में 14 में से 6 नंबर मिले से तो इसको सर्किल कर देंगे और इसमें डैश का निशान लगा देंगे। इसमें इसका मतलब इसने मौखिक भाषा में भी नहीं मिले। अगर मौखिक भाषा विकास में इसने प्राप्त कर ली हैं लक्षित दक्षताएं तो इसमें सही का निशान लगा देंगे। अब इसमें टिप्पणी लिख सकते हैं कि इसमें कौन से पॉइंट्स की वजह से मतलब इसमें क्यों नहीं पढ़ पाई, किस पॉइंट पे कमज़ोर है या क्यों इसके नंबर 50% से कम रहे। अब है शाब्दिक आकलन ट्रैकर मैथ सप्ताह 11 में और 22 में करना है। प्रत्येक बच्चे का शाब्दिक आकलन प्रपत्र में किए गए प्रदर्शन के अनुसार ग्रेड दर्ज करें। ए सभी प्रश्नों के 50% से कम, यदि 50% से कम नंबर हैं तो उसको ए ग्रेड देना है और अगर 50% से अधिक हैं तो उसको बी ग्रेड देना है। जैसे सप्ताह में ए ग्रेड है अनिल की, ए ग्रेड आई, मतलब अगर इसके 50% से कम नंबर हैं तो इसको ए ग्रेड में रख दिया। निशा ने अगर मैथ्स में 50% से अधिक नंबर पर आए हैं तो इसको बी ग्रेड में रख दिया। तो और अगर ए ग्रेड वालों पर अधिक कार्य रेमिडियल टीचिंग भी करनी है इनके लिए और पुनरावृत्ति कार्य भी करना है और बी समूह में पुनरावृत्ति कार्य करना है। चौथा ट्रैकर है कार्य पुस्तिका ट्रैकर। प्रत्येक दिन का कार्य पत्रक पूरा होने के बाद सभी बच्चों को इस ट्रैकर पर क्रमशः सही का निशान लगाने को कहें। बच्चों से करवाना है, बच्चे स्वयं करेंगे। जैसे ही हमने पहली कार्य योजना फिनिश कर लेंगे तो बच्चों से कहेंगे कि आज का जो है ये पूरा हो गया है तो इस पर टिक लगा देंगे। आज का कार्य, आज की कार्य योजना पूरी हो गई तो पहले पे टिक लगा देंगे। इसी तरह से दूसरे, तीसरे, चौथे पे टिक लगाते चले जाएंगे। प्रतिदिन की कार्य योजना के बाद बच्चों से कहें कि आज की कार्य योजना फिनिश हो गई है और इसको टिक कर लें। साप्ताहिक कार्य योजना का विवरण, कार्य पुस्तिका भाषा। मैंने ये थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के तौर से कि किस तरह से तैयार करना है लिख लिया है। पूरे सप्ताह का नहीं है, सिर्फ 1-2 दिन का लिखा है। दिन ऐसे लिख देंगे, दिन, दिनांक, भाषा। सोमवार को मौखिक भाषा विकास, अपना परिचय देना। कोई भी 5 सेंटेंस 4 सेंटेंस बच्चा अपने बारे में बोलेगा। डिकोडिंग का वर्ण पहचान, पार्ट 7 पतंग में क वर्ण पर गोला बनाना। कार्य पुस्तिका के पार्ट 35 पर कार्य करना। पठन बिग बुक, हाथी और बकरी पर कार्य करना। इसी तरह से मंगलवार को लिख देंगे। 3 पीरियड चलेंगे, 1 2 3 1 2 3। भाषा मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग, पठन। ये हो जाएगा लैंग्वेज का। और अब है साप्ताहिक कार्य योजना का विवरण मैथ्स, ये गणित में है। तो इसी तरह से लिख लेंगे दिन, दिनांक, गणित। सोमवार शिक्षण योजना 1, जो हमें शिक्षक संदर्शिका में शिक्षक योजनाएं हैं उसको पढ़ाना है। पहली है कम ज़्यादा की समझ पैदा करना। दूसरा है और दूसरा पीरियड रहेगा अभ्यास कार्यपत्रक का। जो कार्यपत्रक दिए जाएंगे हैं उसमें उस पर कार्य करना है। और तीसरा पीरियड है अभ्यास गतिविधि। कोई भी एक्टिविटी दी होगी उसमें उसको करना है। तो इस तरह से ये रजिस्टर हम मेंटेन कर सकते हैं। साथियों, समझता हूँ जो वीडियो है आपको हेल्पफुल लगेगी। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।